है। मोदी जी ओबीसी है, ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर सकता, इसका मतलब है मोदी जी के पास प्रधानमंत्री का पद है, पावर नहीं है। पद है, पावर नहीं है। अब अगर आपके घर का पावर कट जाए तो आपके घर का बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो इस तरह से आपको उजाला नहीं मिलेगा। ऐसे बगैर उजाले वाला मामला है, इससे हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। मुझे बोलते हुए भी मेरे मुंह में कड़वाहट आ जाती है, मेरे मुंह में अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। फिर भी ये बात जागृति करने के लिए बोलना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को इसको बदलना होगा, इस परिस्थिति को बदलना होगा। परिस्थिति को बदला कैसे जाएगा? एक आदमी बदलने का काम नहीं कर सकता, बदलने का काम संगठित शक्ति से हो सकता है। तो मैं पहले 6.5 लाख गांव है, 6.5 लाख गांव में हम लोगों को संगठन बनाना होगा, ऐसा कहते रहता था। मगर उससे भी छोटी इकाई है बूथ लेवल। जो बूथ होता है चुनाव में, उसमें 1000 वोटर होते हैं। अभी लगभग 12 लाख से 15 लाख बूथ हो सकते हैं देश में। अगर हम लोग 12 लाख से 15 लाख बूथ में अपना संगठन बना लेते हैं तो हमारा विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा। लोग तो हमारे ही है, हर बूथ में हमारी लोग हैं, और बूथ में ज्यादा से ज्यादा 3.5 ब्राह्मण होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, हमारे ही लोग हैं। इसलिए हम लोगों को बूथ लेवल का संगठन बनाना चाहिए, और बूथ लेवल के संगठन में सोशल नेटवर्किंग करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग क्या है? शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन होने चाहिए। शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, एमसी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14। यानी ये जो सामाजिक समूह है, 1000 में 14 सामाजिक समूहों का अगर आप गठन करते हो तो आपको शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का वोट मिलेगा, आपको शेड्यूल ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको नॉमिनिक ट्राइब का वोट मिलेगा, आपको एमबीसी का वोट मिलेगा, आपको ओबीसी का वोट मिलेगा, आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई का वोट मिलेगा, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत का वोट मिलेगा, और 14 सामाजिक समूहों का वोट मिलेगा। अगर इतना वोट आपको मिल गया तो आपकी वोटों से झोली भर जाएगी और आप हर जगह आप चुनाव जीतने लायक हो सकते हो। अगर यही फार्मूला जन आंदोलन करने के लिए खड़ा करना है, मान लो यही संगठन आप खड़ा करते हो, 6.5 लाख गांव में खड़ा करते हो, और हम आपको अपील करते हैं कि आपको जन आंदोलन करना है, सारे लोगों को सड़कों पर उतारना है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ आंदोलन चलाया था। सारे देश के लोग सड़कों पर उतर गए थे। परिणाम था 15 अगस्त 47 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। और अगर हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 6.5 लाख गांव, 12 से 15 लाख बूथ पर लोगों को तैयार करते हैं तो क्या होगा? सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार कुछ नहीं उठाने आए। ये लोग केवल सड़क पर खड़े करना है। अगर ये लोग सड़क पर खड़े हो गए तो उनके झांसे से मुक्त हो जाएंगे
उनके झांसे से मुक्त होकर 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के विरोध में गांधी ने ये कहा था, ऐसा हुआ था, लोग हमारे थे, गांधी के कहने पर सड़कों पर उतरे, अंग्रेज भाग गए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ब्राह्मण भी भारत में ब्राह्मण के प्रभाव में मुक्त हम लोग हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो मुकम्मल आजादी हमें मिलेगी। ऐसा हमको करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। केवल गांव में जाओ और गांव में बूथ लेवल का और बूथ के अंदर 14 सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लोगों को संगठन के द्वारा जागृति मिलेगी, विचार मिलेगा, आंदोलन के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। बगैर संगठन के लोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो सकते। ऐसा करना होगा। ऐसा यहां से सुनकर आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में जाकर ऐसा करोगे, आसपास के गांव में जाकर करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो 2030, ज्यादा नहीं, 2030 अगर यहां कोई बुढ़ा आदमी है तो वो भी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? बोलेगा मेश्राम जी ने 2030 तक बताया तो 2030 तक तो मुझे जीना पड़ेगा। देखो, मैं काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं। देखो, गांव में रहने वाला माँ बाप बूढ़ा हो जाता है और बेड पर, मरने वाले बेड पर, बेड रीडन पर रहता है तो क्या कहता है रिश्तेदारों को? मेरे बेटे का एक बार मुंह देखना है। बोल, एक बार देखना है। वो फिर लोग रिश्तेदार, वो तो दिल्ली में रहता है, फिर भी देखना है तो उसको मैसेज देते तो भागते दौड़ते आता है, देखता है और देखकर जाता है। देखी हुई बात बोल रहा हूं, काल्पनिक बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो प्राण है वो उम्मीद पर टिक के रहता है। उम्मीद है 2030 तक ये सब हो सकता है। अगर बुड्ढे ने सुन लिया, अरे 2030 तक तो मुझे मरना ही मरना है, संकल्प कर लेगा, बुढ़ा आदमी तो नहीं मरेगा, बोलेगा देख के ही मरूंगा। 2030 बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल, ज्यादा नहीं। एक साल के 365 दिन होते हैं। अगर आप तैयारी करते हो, इतना बड़ा हमारा संगठन है, मैं 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी तब से कर रहा हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आज मेरी उम्र 67 साल है। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है और 60 साल में टायर्ड हो जाता है। 58 में रिटायर्ड होता है, 60 में टायर्ड हो जाता है। और गांव वाले और उसके घर वाले बोलते हैं अभी गया है। गांव वाले घर वाले गया है, ये काम से गया है, बोलते कि नहीं बोलते? अरे गया है। तो मेरे 58 भी हो गए, 60 भी हो गए, 67 भी हो गए और ऐसा सीधा ही खड़ा हूं। ऐसा नहीं, बुढ़ा ऐसा हो जाता है। मेरे पास 62 साल का एक कार्यकर्ता है दिल्ली में। मैं ऐसे ही खड़ा होकर के 2 घंटा 3 घंटा ट्रेनिंग में 5 दिन बोलता हूं, ऐसे ही बोलता हूं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी जिंदगी का मकसद है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। जब किसी का कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है तो उम्मीद होती है, और उम्मीद होती है तो उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। इसलिए मेरी बात जिसने सुना, जिस किसी बुड्ढे ने भी सुना, 30 तक मुझे बोले नहीं मैं तो अभी जीऊंगा, अभी मैं मरूंगा नहीं।
तो साथियों 30 बहुत लंबा समय नहीं है, इतना विशाल संगठन हमने खड़ा कर दिया है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 750 गांव, 750 जिले हैं देश में, उसमें 625 जिलों में हमने संगठन खड़ा कर दिया है और 625 जिलों में 450 लोकसभा की सीटें हैं। 625 जिलों में 450 लोकसभा की सीटें चुनकर आ सकती है। यदि हम लोग इस बात को आगे जन जन तक आंदोलन फैलाने का काम कर दे और 30 तक जन आंदोलन खड़ा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, गांव गांव में बूथ लेवल पर और बूथ के नीचे 14 सामाजिक समूहों के समूह संगठन खड़ा कर दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। केवल लोग सड़कों पर उतर जाए, वो देखकर ही